हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो एवरीवन आस्क मी व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। तो मेरा नाम सुषमा है और नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग फेयरी टेल। सो स्टोरी का नाम है द इन्वेंशन ऑफ लैंड। इन्वेंशन मीन्स होता है खोज, आविष्कार। ऑफ मीन्स का, लैंड मतलब भूमि होती है, ज़मीन होती है। तो हिंदी में इसका अर्थ है भूमि की खोज या ज़मीन की खोज या भूमि की तलाश। सो स्टोरी के टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस बेसिस पे ये स्टोरी है। तो चलिए अब स्टोरी को हम स्टडी करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो, लॉन्ग मीन्स होता है लंबा, एगो मीन्स पहले, मीन्स काफ़ी समय पहले। द अर्थ हैड नो लैंड, अर्थ मीन्स भूमि, पृथ्वी। ग्राउंड मीन्स जो पृथ्वी थी, हैड नो लैंड उसके पास भूमि नहीं थी। लैंड मीन्स भूमि, उसके पास भूमि नहीं थी। देयर वाज वाटर एवरीवेयर, देयर वहाँ, वॉज था, वाटर पानी था, एवरीवेयर जो पृथ्वी थी, जो भूमि थी उस पे सिर्फ पानी ही पानी था। मीन्स कहीं पे बिना पानी के ज़मीन कहीं भी नहीं थी, सब जगह सिर्फ पानी फैला हुआ था। ये तो सभी को पता होगा कि पहले सिर्फ पानी ही पानी था, सिर्फ सब जगह पानी ही भरा हुआ था। देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ लैंड, देयर मीन्स वहाँ, वॉज था, नो मीन्स नहीं, ट्रेस, ट्रेस मीन्स चिन्ह होता है, ऑफ लैंड मीन्स कहीं भी ज़मीन का कोई भी निशान नहीं था, भूमि का कोई भी निशान नहीं था और सब जगह सिर्फ पानी ही था। इसलिए इनहैबिटेंट्स मीन्स होता है निवासी, ऑफ लैंड्स निवासी, लैंड्स मीन्स भूमि के निवासी, हैड टू लिव मीन्स रहते थे, इन वाटर पानी में रहते थे। मीन्स जो भी जीव थे, जो भी निवासी थे वो सिर्फ पानी में रहते थे। फेयरीज परियां एंड पिक्सीज, पिक्सीज मीन्स भी होता है परियां ही होती हैं, जो छोटी छोटी जो शरारती परियां होती हैं उन्हीं के बारे में कहा गया है। जो छोटे छोटे जीव होते हैं, लिव्ड रहते थे, इन वाटर पानी में रहते थे। देयर वाज नो एम्बलम, एम्बलम मीन्स होता है प्रतीक, चिन्ह, मीन्स कोई भी निशान, ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग मीन्स उस समय कोई भी ह्यूमन बीइंग मीन्स जो मानव जाति का कोई भी निशान वहाँ पे उस समय नहीं मिलता था। रहते थे वहाँ पे लोग तो रहते थे, परंतु वे परियां थीं, छोटे छोटे जीव थे जो पानी में रहते हैं, सिर्फ वही पाए जाते थे, जो पानी में रहते हैं वही पाए जाते थे। ह्यूमन बीइंग का अता पता बिल्कुल भी नहीं था, उनका कोई भी निशान भी नहीं था। ट्रीज पेड़ों का भी, और एनिमल्स और जानवरों का भी, और जो जानवर होते हैं उनका भी निशान नहीं था, सिर्फ छोटे छोटे जीव रहते थे। फेयरीज रहती थी, पिक्सीज रहती थी, यही सब बस रहती थी। बट द वर्ल्ड जो पूरी दुनिया थी, अंडर द वाटर पानी के नीचे, वाज स्पेशली खासकर विशेष रूप से, सुपर्ब मीन्स शानदार थी। मीन्स जो भी पानी फैला हुआ था चारों ओर, पर वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता था, सुपर्ब था, शानदार था। देयर वाज नेदर डेंजर, वहाँ पे ना तो डेंजर था मीन्स खतरा था, नॉट ट्रबल ना ही कोई समस्या थी। नेदर डेंजर नॉट डेंजर मीन्स न ही खतरा था न ही कोई वहाँ पे समस्या थी। देयर लिव्ड वहाँ रहते थे, देयर लिव्ड मीन्स वहाँ रहते थे, मैनी बहुत सारे, फिशेज मछलियाँ रहती थी, टर्टोइजेज मीन्स वहाँ पे कछुए भी रहते थे, एंड और स्मॉल क्रिएचर्स मीन्स छोटे छोटे जीव भी रहते थे, क्रिएचर्स मीन्स जीव रहते थे। दे डिड नॉट हैव टू फेस, वे कभी नहीं, दे डिड नॉट हैव मीन्स वे कभी नहीं, टू फेस सामना करते थे, एनी डेंजर किसी भी खतरे का उन्हें कभी भी सामना नहीं करना पड़ता था। वे बहुत ही अच्छे तरह रहते थे क्योंकि वहाँ पे चारों ओर खुशियाँ छाई हुई थी, उनके लिए तो खुशियाँ ही थी क्योंकि यहाँ पे कोई भी मानव जाति नहीं था, बस उन्हीं की दुनिया थी, तो उन्हें तो अच्छा रहेगा ही। पैलेस, पैलेस मीन्स महल, मेड बना हुआ था, ऑफ सेल्स मीन होता है शिप जो पानी में पाई जाती है उससे बना हुआ था। वास था, अंडर द वाटर पानी के नीचे, पानी के अंदर एक महल भी बना हुआ था जो सिर्फ सीपों से बना हुआ था, जो सिप पाई जाती है ना पानी में उसी से बना हुआ था। द वाटर मीन्स पानी, प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी, लिव्ड रहती थी, अंडर द वाटर पानी के नीचे एक जल की राजकुमारी रहती थी। शी हैड अ लार्ज फैमिली, उसकी बहुत बड़ी फैमिली थी। शी हैड मीन्स उसके पास, अ लार्ज
बड़ी फैमिली, बड़ा परिवार था। देयर, वहाँ पर जल पानी के अंदर एक राजकुमारी रहती थी और उसका परिवार बहुत ही बड़ा था और अपने बड़े परिवार के साथ वो वहाँ पे रहती थी। शी वॉज नेम्ड द ब्लू फेरी, और उसका क्या नाम था? शी वॉज नेम्ड, उसका नाम था ब्लू फेरी, उसका नाम ब्लू फेरी था, मीन्स नीली परी था। हर ब्यूटी मीन्स उसकी सुंदरता, वॉज थी, स्पेशली खासकर, स्प्लेंडिड शानदार मीन्स बहुत अच्छी, मीन्स वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। इस सेंटेंस का मतलब कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। सी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब होता है असाधारण, अपूर्व, स्पेशल। ब्यूटीफुल मीन्स वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, मीन्स उसकी तरह कोई भी सुंदर नहीं था, वो इतनी सुंदर थी। सी हैड इंटीमेसी, शी मीन्स वह, हैड मतलब पास में, इंटीमेसी मीन्स उसके पास बहुत ही घनिष्ठता थी, आत्मीयता थी, लोगों के प्रति लगाव था। विथ ऑल द क्रिएचर्स मीन्स साथ, ऑल मीन्स सभी, क्रिएचर्स जो जंगल में वाटर में जो पानी में जो जीव रहते थे उनके प्रति वे बहुत ही दयालु थी, मीन्स उनका बहुत ही ख्याल रखती थी। अंडर द वाटर, पानी के नीचे मीन्स सभी परी को मानते थे, परी से बहुत ही दुलार करते थे और परी भी बदले में उनको वही रिटर्न करती थी, मीन्स वो भी उन्हें बहुत ही प्यार करती थी और उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता थी। शी वॉज वेरी सिंपल, वो बहुत ही सिंपल थी, मीन्स सरल थी, एंड और स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स सीधी सादी थी, एंड वॉज वेरी अफेक्शनेट, अफेक्शनेट मीन्स होता है बहुत ही प्यार भरना, स्नेहपूर्ण, हृदय रखना, एंड और लवेबल मीन्स प्यारा, टू ऑल द क्रिएचर्स मीन्स सभी क्रिएचर्स जो जीव थे सभी के लिए बहुत ही लवेबल थी, प्यारी थी, अफेक्शनेट थी, स्नेही थी, मीन्स सभी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि वो भी बदले में उन्हें वही चीज़ रिटर्न करती थी, जो जीव भी उसे प्यार करते थे और वो भी उन्हें प्यार करती थी। जो वाटर फेयरीज थी, जो वाटर की प्रिंसेस थी, जल परी थी, जल की राजकुमारी थी, वो लोगों को बहुत ही प्यार करती थी और बदले में लोग भी उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे क्योंकि जब कोई किसी का ख्याल रखता है तो बदले में वही पाता है, लोग भी उसका ख्याल रखते हैं। ठीक उसी प्रकार परी के साथ भी ऐसा ही था। शी मीन्स वह, हैड मतलब शी हैड उसके पास, शी हैड द इंटेंशन, इंटेंशन मीन्स होता है इरादा, चाह मीन्स नीयत, टू हेल्प सहायता करना, अदर्स दूसरों की, वो हमेशा उसका जो चाह थी कि वो लोगों की मदद करे, सहायता किया करे। दैट वाज वाई, इसी कारण से, दैट वाज वाई मतलब इसी कारण से, शी वाज वेल नोन, प्रसिद्ध थी, वेल नोन मीन्स प्रसिद्ध थी, जानी जाती थी, शी वाज वेल नोन प्रसिद्ध थी, जानी जाती थी। फॉर हर डीड्स, डीड्स मतलब होता है अपने काम से, अपने कर्म से, मीन्स जो भी चीज़ें वो करती थी इसी वजह से उसे लोग पसंद करते थे और क्योंकि वो बहुत ही अच्छा काम करती थी, लोगों की हेल्प करती थी। इट सीम्ड, ये प्रतीत होता, टू बी मीन्स होना, प्रतीत होता था। अ मैजिकल टाइम, ये मीन्स एक जादुई समय प्रतीत होता था क्योंकि लोग झगड़ा झमेला नहीं करते थे, एक दूसरे से मिल के रहते थे, सहायता करते थे और जो उनका हेड था मीन्स जो राजकुमारी थी वो भी उनकी सहायता करती थी और बदले में लोग भी उसे प्यार देते थे। तो इस तरह से वो जो समय था बहुत ही मैजिकल टाइम था, मीन्स जादुई समय था। एवरीवन, प्रत्येक आदमी, हर कोई, वाज था, हेल्पफुल मददगार था, सहायकपूर्ण था, टू ईच अदर, एक दूसरे से मीन्स लोग एक दूसरे की सहायता किया करते थे, लोग एक दूसरे से प्यार से रहते थे। इस वजह से उस समय को मैजिकल टाइम कह सकते हैं, मीन्स कहा जाता था, ऐसा लगता था कि ये बहुत ही जादुई समय है, मीन्स अच्छा समय है। देयर वाज नेदर क्वेरल, ना तो वहाँ पे झगड़ा होता था, क्वेरल मीन्स झगड़ा, नॉर वायलेंस, न ही हिंसा होती थी, मारपीट होती थी। इवन टाइनी प्लांट, यहाँ तक इवन मीन्स भी, टाइनी प्लांट्स, टाइनी मीन्स छोटे, प्लांट्स जो छोटे पौधे थे, एंड ग्रासेस जो घासें थी, मेड अ फ्रेंडशिप, मेड मीन्स बनाना, फ्रेंडशिप दोस्ती बनाना,
जाना विद द ब्लू फेरी, और उनकी भी दोस्ती ब्लू फेरी के साथ ही, जो नीली परी है उसके साथ। यहाँ तक कि जो नीली परी थी उसकी दोस्ती छोटे छोटे लोगों से भी थी, क्योंकि यहाँ पे तो देख सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है जो राजा महाराजा रहते हैं उन्हें, वे लोग छोटे लोगों को भी जानते नहीं हैं, बस जो सामने रहते हैं उन्हें ही जानते हैं। पर जो ब्लू फेरी थी, जो नीली परी थी, उसकी दोस्ती सभी से थी, मीन्स वो सभी को जानती थी और वे सभी का भला करती थी। इस वजह से सभी लोग उससे दोस्ती करके रखते थे। परंतु शी हैड, उसके पास द बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा दोस्त, प्रिय मित्र, जिसका नाम हुज नेम मीन्स जिसका नाम वाज टॉर्टोइस, टॉर्टोइस था मीन्स कछुआ था। क्योंकि बहुत से लोग थे फेरीज के साथ, जो फेरीज के साथ अच्छे से व्यवहार करते थे, अच्छे से रहते थे। फेरी भी उन लोगों के साथ अच्छे से रहती थी और वो सभी को प्यार करती थी। पर उन सब में सबसे अच्छा उसका कोई मित्र था, बेस्ट फ्रेंड था, तो वो टॉर्टोइस था, कछुआ था। इट वाज मीन्स वह जो टॉर्टोइस था, वॉज था ऑल्सो भी अ ह्यूज वन, मीन्स जो टॉर्टोइस था बहुत ही बड़ा था। ह्यूज वन मीन्स बहुत ही बड़ा था। शी ऑफन, शी मीन्स वह, ऑफन मीन्स बार बार, अक्सर, वो विजिटेड जाती थी, विजिटेड मीन जाती थी, मैनी प्लेसेस बहुत सी जगहों पे, सिटिंग बैठकर, ऑन टॉर्टोइस बैक, और वो कछुए के पीठ पर बैठकर जाती थी। मतलब कि जब भी परी कहीं जाती थी, जो राजकुमारी है वो कहीं भी जाती थी, तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड टॉर्टोइस के ऊपर सवार होकर जाती थी। दे, परी और टॉर्टोइस, ट्रेवल्ड, यात्रा करते थे, मैनी प्लेसेस, बहुत सी जगहों पे, टुगेदर, साथ में, एंड और वेयर, थे वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड में बहुत उत्तेजित थे, क्योंकि उन्हें जगह जगह घूमना पसंद था। इस वजह से वे बहुत खुश थे और वे दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, इस वजह से वे लोगों को अच्छा लगता था जगह जगह जाना। दस, इस प्रकार ब्लू फेरीज, नीली परी, सून, जल्द ही, बिकेम, हो गई, अवेयर, जागरूक हो गई, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में जागरूक हो गई, मीन्स दुनिया को जान गई, क्योंकि वो बहुत सी जगह घूमती थी, तो इस वजह से धीरे धीरे वो दुनिया के बारे में, पृथ्वी के बारे में जानने लग गई। नथिंग, नथिंग मीन्स होता है कुछ नहीं, वॉज था, अननोन, अनजान, टू हर मीन्स दुनिया में जो भी चीज़ें थी वो सब कुछ जानती थी, क्योंकि वो जगह जगह घूमती थी, तो इस वजह से उसके लिए कुछ भी अनजान नहीं रह गया। शी हैड विजिटेड, वह गई, विजिटेड मीन्स गई, यात्रा करने गई, दर्शन के लिए गई, इधर उधर घूमने के लिए गई। शी हैड विजिटेड, विजिटेड मीन्स यात्रा करना, मीन्स घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। ऑल द नुक्स, नुक्स मीन्स होता है नुक्कड़, एंड कॉर्नर, कॉर्नर मीन्स कोने, हर नुक्कड़ और कोने के पास गई। इन द वाटर मीन्स जितना भी पानी फैला हुआ था, जितनी भी दुनिया थी, वो पूरा हर नुक्कड़, हर कोने पे वो यात्रा कराई थी, मीन्स विजिट कराई थी अपने दोस्त के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड टॉर्टोइस के साथ। कोई भी जगह उसके लिए अनजान नहीं थी, क्योंकि वो यात्रा करती थी अपने बेस्ट फ्रेंड टॉर्टोइस के साथ, इस वजह से कोई भी कोना उसके लिए अनजान नहीं था। शी वॉज वेरी प्लीज्ड, वह बहुत ही प्लीज्ड मतलब खुश होना, वो बहुत ही खुश थी। ऑफ हैविंग, ऑफ मीन्स का, हैविंग मीन्स रखना, पास में होना, द बेस्ट फ्रेंड, प्रिय मित्र होना, सबसे अच्छा दोस्त टॉर्टोइस, वो अपने बेस्ट फ्रेंड टॉर्टोइस को पाके वो बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसे बहुत ही अच्छा फील होता था कि उसका भी एक बेस्ट फ्रेंड है। और हो भी क्यों ना, अगर किसी के पास भी अच्छा फ्रेंड होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है, तो वो खुश तो होता ही है, प्राउड भी करता है। उसी प्रकार वो ब्लू फेरी भी थी, उसे भी प्राउड होता था, अच्छा लगता था कि उसके पास बहुत ही अच्छा मित्र है, बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। वन डे, एक दिन, ब्लू फेरीज, नीली परी, इंसिस्टेड, आग्रह की, निवेदन की, कही, दैट की, शी मस्ट, वह अवश्य, मस्ट मीन्स अवश्य, विजिट जाएगी, मीन्स ट्रेवल करने जाएगी, अ न्यू प्लेस, एक नई जगह, जैसा कि शी हैड बीन ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स होता है पहले से ही, अवेयर, जागरूक है, ऑफ द मोस्ट प्लेसेस, मोस्ट मीन्स अधिकांश जगहों पे,
वो मीन्स अपने फ्रेंड से कही कि उसे एक नई जगह फिर से जाना है। जैसा कि वो जानती है बहुत से मतलब जितने भी प्लेस थे उन अधिकांश जगहों को वो जानती थी, पर वो अब सोची कि अब क्यों ना हम एक नई जगह जाया जाए। इस वजह से उसने अपने फ्रेंड टॉर्टोइस से कहा कि अब हमें एक नई जगह जाना चाहिए। परंतु द टॉर्टोइस जो उसका फ्रेंड था कछुआ वार्न मीन चेतावनी दी हर ब्लू फेयरीज को नॉट टू विजिट, नहीं जाने के लिए अदर प्लेसेस, दूसरे जगहों पे, क्योंकि बहुत सी जगह जल के हर कोने को वो पहचान गई थी, पर अब वो और भी एक नई जगह पे जाना चाहती थी ब्लू फेयरी। और इस वजह से उसने हट किया, निवेदन की अपने दोस्त टॉर्टोइस को कि चलो कहीं नई जगह चलते हैं। पर जो टॉर्टोइस था उसने चेतावनी दी, वार्न किया कि नहीं, अब हमें दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। दे वेयर विथ ए वेरी अनएंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक मीन्स होता है उत्साहहीन, उत्साह नहीं रहना, एंड अनइंटरेस्टिंग ऑल्सो, और नहीं रुचि रहना मीन्स किसी में इंटरेस्ट न लेना। जब टॉर्टोइस ने ऐसा कहा तो वे बहुत ही उत्साहहीन हो गए, मीन्स रुचिहीन हो गए। ऑल्सो सी मीन्स वह ब्लू फेयरी सीम्ड प्रतीत हो रही थी टू बी वेरी डिप्रेस्ड मीन्स होता है उदास फील हो रही थी, चिंतित फील हो रही थी। जब यहाँ पे ये सेंस है, जब टॉर्टोइस ने मना कर दिया कि नहीं जाना है दूसरी जगह, चेतावनी दी कि दूसरी जगह नहीं जाना है, तब जो परी है वो बहुत ही डिप्रेस्ड हो गई, उदास हो गई। शी वह ऑलवेज, जो ब्लू फेयरी थी, ऑलवेज हमेशा अर्ज्ड मीन्स विनती करना, निवेदन करना मीन्स हट करना, टू टेक ले जाने के लिए, हर ब्लू फेयरी को, टू विजिट मीन्स जाने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, न्यू प्लेस नई जगह। वो जो अपने बेस्ट फ्रेंड टॉर्टोइस से हमेशा विनती किया करती थी, निवेदन किया करती थी कि उसे कहीं नई जगह ले जाए, क्योंकि वो उसके पीठ पे ही बैठ के तो वो दूसरी जगह घूमने जाती थी, अगर वो जाएगा नहीं तो वो जाएगी कैसे। परंतु द टॉर्टोइस जो कछुआ था वाज फर्म मीन्स होता है दृढ़, इन हिज डिसीजन, अपने निश्चय पे, अपने निर्णय पे, मीन्स उसने एक बार तय कर लिया कि हमें नहीं जाना है ट्रैवलिंग करने, यात्रा करने, तो नहीं जाना है। फर्म मीन्स होता है दृढ़। हर पेरेंट्स उसके माता पिता, ब्लू फेयरीज के माता पिता, गार्डियंस वेयर थे ऑल्सो भी इनग्रॉस्ड मीन्स होता है तल्लीन होना, व्यस्त होना, इन में डीप मीन्स गहरे, डीप थॉट मीन्स होता है गहरे विचारों में। जो ब्लू फेयरी के माता पिता थे वे गहरे विचारों में डूब गए हैं, जैसा कि दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे, व्हाट कुड बी डन, क्या कर सकते हैं, विथ हर मीन्स अपनी बेटी के साथ, अपनी जो उनकी जो बेटी थी ब्लू फेयरी, उसके साथ वे क्या कर सकते हैं, क्यों क्या कर सकते हैं, आगे पढ़ते हैं। सी वॉज ग्रोइंग सिकली डे बाई डे, ग्रोइंग सिकली मीन्स होता है बीमार पड़ना, वो दिन पे दिन बीमार होती जा रही थी। डे बाय डे मीन्स दिन पे दिन प्रतिदिन वे बीमार होती जा रही थी, क्योंकि टॉर्टोइस उसकी बात को सुन नहीं रहा था, उसकी बात को मान नहीं रहा था। इस वजह से वो डिप्रेस्ड हो गई, उदास हो गई। इस वजह से जब उदास हो गई तो उसका स्वास्थ्य घटने लगा। इस वजह से उसके जो माता पिता थे, पेरेंट्स थे, वे बहुत ही चिंतित हो गए कि हमें क्या करना चाहिए। दे वेयर अफ्रेड ऑफ मीन्स होता है डरना, वे डर रहे थे। देयर डॉटर्स सिचुएशन, अपनी देयर मीन्स उनकी, डॉटर्स बेटी के, सिचुएशन की स्थिति के मीन जो स्थिति थी उनके बेटी की, इस वजह से वे बहुत डर रहे थे, क्योंकि उनकी बेटी की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। तो इस वजह से ब्लू फेयरी के माता पिता को बहुत चिंता हो रही थी कि वो अपनी बेटी को कैसे खुश करें, कैसे उसका ख्याल रखें। परंतु देयर वॉज नो प्लेस, कोई भी जगह नहीं थी, अदर देन मीन्स के अलावा, वाटर मीन्स पानी के अलावा कोई भी जगह नहीं थी। टॉर्टोइस मना इसलिए कर रहा था कि ऐसी कोई जगह थी ही नहीं जहाँ पे परी घूम सके, क्योंकि सब जगह तो सिर्फ पानी ही पानी था, और परी सिर्फ पानी जो वाटर है उसी के हर कोने नुक्कड़ से जान पहचान थी, और उसके अलावा तो कोई जगह ही ऐसी नहीं थी कि कहाँ टॉर्टोइस परी को घुमाने लेके जाए। इस वजह से
टॉर्टोइज ने मना कर दिया था। सो अतः द टॉर्टोइज ने, कछुए ने मेड मीन्स बनाया, अ प्लान, एक योजना बनाई, एंड और शेयर्ड इट मीन्स साझा किया, मीन्स उस प्लान के बारे में बताया, विथ ऑल द अदर वाटर क्रिएचर्स, और वो जो प्लान उसने बनाया उसे किसके साथ, विथ मतलब साथ, ऑल मीन्स सभी, द अदर दूसरे, वाटर जल के, क्रिएचर्स दूसरे जल के जीवों के साथ उसे शेयर किया, और उस प्लान को दूसरे जीवों के साथ बताया कि ये प्लान मैंने बनाया है। सोन जल्द ही वे लोग हेल्ड मीन्स होता है आयोजित करना, अ मीटिंग एक बैठक, एक सभा का आयोजन किया, क्योंकि उन्होंने एक योजना बनाई थी तो उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए उन्होंने एक सभा बुलाई, एक मीटिंग बुलाई। ऑल क्रिएचर्स, सभी क्रिएचर, सभी जीव, ऑफ वाटर पानी के सभी जीव, गैदर्ड इकट्ठा हुए, एट वन प्लेस एक जगह पे सारे लोग इकट्ठा हुए। टॉर्टोइज ने एक मीटिंग बुलाई क्योंकि जो राजकुमारी थी उसकी दिन पे दिन तबीयत खराब हो रही थी और सभी तो परी से प्यार ही करते थे। इस वजह से उन्होंने परी के लिए एक मीटिंग बुलाई, एक सभा बुलाई और वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हो गए। फर्स्ट प्रथम ऑल द टॉर्टोइजेस, जो ढेर सारे जो कछुए थे, गैदर्ड इकट्ठा हुए थे, सबसे पहले वहाँ पे कछुए इकट्ठा हुए, एंड हेल्ड ईच अदर्स हैंड, हेल्ड मीन्स होल्ड पकड़ना, ईच अदर एक दूसरे को, हैंड्स एक दूसरे का वे हाथ पकड़े। दे सर्कल्ड, वे सर्कल कर लिए मीन्स गोलाई कर लिए, अ लार्ज प्लेस एक बड़े प्लेस को, मीन्स एक बड़ा प्लेस जगह घेर के, जैसे हाथ से हाथ मिला के घेरा करते हैं उसी प्रकार वे कछुए भी एक हाथ से हाथ मिलाकर घेरा कर लिए। वेन फिर जब दे स्वैम टुगेदर, और फिर वे लोग स्वैम मीन्स तैरने लगे, टुगेदर साथ में, साइड बाय साइड मीन्स हाथ से हाथ मिलाकर वे सर्कल कर वे तैरने लगे। एज अ रिजल्ट परिणाम यह हुआ, देयर बैग्स उनके बैग जो उनकी पीठ थी, वेयर थी ओनली विजिबल, विजिबल मीन्स दिखाई दे रही थी, ओनली मीन्स सिर्फ। देन फिर जब वे सर्कल कर तैर रहे थे, गोल गोल कर तैर रहे थे तो सिर्फ उनकी पीठ दिखाई दे रही थी। सो अतः इट लुक्ड लाइक मीन्स दिख रहा था, लुक्ड मीन्स दिखना, लाइक जैसा, एन आइलैंड एक द्वीप की तरह दिख रहा था, जैसे पत्थर का टीला होता है ना, जैसे पत्थर जो चट्टानें होती ऊंची ऊंची, उसी तरह वे दिख रहे थे, मीन्स आइलैंड की तरह दिख रहे थे, एक द्वीप की तरह दिख रहे थे। दे हैड पुल्ड, उन्होंने पुल्ड किया, खींचा, पुल्ड मीन्स खींचा, देयर हेड अपने सर को, एंड लेग्स अपने पैरों को, इनसाइड मीन्स भीतर, अंदर, देयर सेल्स अपने, सेल्स मीन्स आवरण, जो उनका खोल होता है उसके अंदर वे अपने सर को और अपने पैर को छुपा लिए। आपने तो देखा ही होगा जैसे जो कछुए होते हैं जब अपना सर पैर अंदर छुपा लेते हैं तो कैसा एक टीला जैसा, पहाड़ जैसा दिखता है जो बालू में दिखाई देते होंगे। आप लोगों ने देखा भी होगा कि बालू में सिर्फ जैसा लगता है कि कोई पत्थर रखा हुआ है, उसी प्रकार उन्होंने अपने पूरे शरीर को अंदर ढुका लिया, छुपा लिया। आफ्टर दैट मतलब इसके बाद, फिश जो मछलियाँ थी, हैड डू उन्होंने भी किया, सेम थिंग वही चीज़ जो कछुए लोग ने किए थे वही चीज़ें मछलियाँ भी करने लगी। द फिश कलेक्टेड मीन्स इकट्ठा की, मड कीचड़ इकट्ठा की, फ्रॉम द वाटर फ्लोर मीन्स पानी की सतह से वे कीचड़ लेके आती थी, एंड और केप्ट मीन्स रखती थी, द मड जो कीचड़ को रखती थी, ऑन टॉर्टोइज बैग, और टॉर्टोइज के ऊपर, जो कछुआ के ऊपर जो पीठ थी उसके ऊपर वे मिट्टी रखती थी, कीचड़ को रखती थी। सो अतः इस तरह इट सीम्ड यह प्रतीत होता था, दैट कि इट हैड फॉर्म्ड यह बना है, फॉर्म्ड मीन्स बना है, अ रियल आइलैंड एक असली का आइलैंड, एक असली का द्वीप बना है। आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम मीन्स कुछ समय बाद, सम वाटर सेल्स में पानी के अंदर जो सेल होते हैं, जो शिप्स होती हैं, एंड कॉन्चेस मीन्स होता है शंख, गैदर्ड इकट्ठा हुए, देयर मीन्स वहाँ पे कुछ शंखों को, कुछ शिपों को भी इकट्ठा किया गया। दे वेयर टेकन जो शंख थे, कॉन्चेस थे, वे सब लाए गए थे, देयर बाय द फिश मछलियाँ उनको भी लेके आई थी।
मतलब जो कॉन्चेस मीन्स जो संख थी, जो सीप थी, वो सब ये सब जो भी चीज़ें ला रही थी, वो फ़िश ला रही थी, मछलियाँ ला रही थी। पहले तो उन्होंने मिट्टी इकट्ठा की, कछुए के सेल पर, कछुए के जो ऊपर रखा, मिट्टियों को रखा। फिर उसके बाद उन्होंने कॉन्चेस लाए, शंख लाए, सीपों को लाए, मीन्स मछलियों ने बहुत ज़्यादा काम किया। देन फिर सैंड वाज केप्ट, फिर वहाँ पे रेत को रखी जाती थी। देयर, उस जो आइलैंड बनाया जा रहा था वहाँ पे रेत को रखी जा रही थी। सो दैट, इस तरह से मड कुड नॉट बी सीन, क्योंकि जब उसके ऊपर रेत पड़ गई तो जो कीचड़ है वो नहीं दिख सकता था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, सम प्लांट्स, कुछ पौधों को, एंड हर्ब्स मीन जड़ी बूटियों को, इमर्ज मीन्स लाया गया, फ्रॉम द वाटर, पानी से निकाला गया। इमर्ज मीन्स पानी से निकाला गया। अब मतलब कि वहाँ पे एक आइलैंड का निर्माण किया जा रहा था, तो इस वजह से वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें लगाई गई कि जो आइलैंड पे पाई जाती है। और वो सब चीज़ें जो टर्टल्स थे वो लोग सब कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने प्लांट्स भी उगा दिए, हर्ब्स भी उगा दिए। एंड दीज मीन्स और ये स्टूड, खड़ा था, ऑल अराउंड मीन्स चारों ओर, द सैंडी आइलैंड मीन्स रेतीला द्वीप। मतलब कि अब जब वहाँ पे सब चीज़ें इंतज़ाम हो गया था, पूरा निर्माण हो गया था, तो ऐसा लग रहा था कि ये सैंडी आइलैंड है, मीन्स चारों ओर बालू फैला हुआ है, और उसके मतलब एक तरह से रेतीला आइलैंड है, मीन्स बलुई आइलैंड है, बलुई द्वीप है, क्योंकि वो एकदम लग रहा था, क्योंकि ये तो क्रिएटेड था, परंतु ऐसा लग रहा था कि वो सही का सजीव हो गया है। द सन अरोज देयर, वहाँ सूरज उगा। जो आइलैंड था जहाँ बना था वहाँ पे सूरज उगा। सो ऑल द थिंग्स मीन्स सभी चीज़ें, अतः सभी चीज़ें, ऑन दिस आइलैंड, उस द्वीप पे, टुक डिफरेंट कलर्स, टुक डिफरेंट मीन्स अलग अलग रंगों के थी, एंड शेप्स, और अलग अलग आकार के थी, मीन्स बहुत ही कलरफुल आइलैंड बन गया था वो। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द लैंड, इनहेबिटेंट मीन्स निवासी, ऑफ लैंड्स, उस जगह के, उस भूमि के निवासी, केम आए, टू लिव, रहने के लिए, देयर, जब वो एक आइलैंड का निर्माण हो गया तो वहाँ के जो निवासी थे वो रहने के लिए वहाँ आए। दे गेंड, उन्होंने प्राप्त किया, देयर स्टेमिना, सहन शक्ति, एंड स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, टू सेटल डाउन, वहाँ पे बसने के लिए, ऑन द आइलैंड, उस आइलैंड पे, उस द्वीप पर, मीन्स वहाँ पे रहने के लिए कुछ निवासी आए, उन्होंने स्टेमिना मीन्स एक ताकत जुटाई, एक सहन शक्ति जुटाई वहाँ पर उस आइलैंड पे बसने के लिए। दे लिव्ड, रहने लगे, हैप्पीली, खुशी खुशी, देयर आफ्टर, फिर वे खुशी खुशी रहने लगे। जब वहाँ पे एक आइलैंड का निर्माण टर्टल्स ने करवाया तो फिर वहाँ पे अब धीरे धीरे वहाँ पे लोग रहने लगे, निवासी रहने लगे, उन्होंने ताकत जुटाई, मीन्स अपनी सहन शक्ति को बढ़ाया, स्टेमिना को बढ़ाया, कि वो वहाँ पे एक नई जीवन का, एक नए लाइफ का शुरुआत कर सके। और फिर वो जब बस गए हैं तो वहाँ पे वो खुशी खुशी रहने लगे। सो आज की स्टोरी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि स्टोरी बहुत ही बड़ी है। सो इसका नेक्स्ट पार्ट हम दूसरी वीडियो में लेके आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।